नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम ज्येष्ठ महीने के एक साहूकार और साहूकारिणी की कथा सुनेंगे। ज्येष्ठ का महीना जलदान के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में जो जलदान करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए अब आज की कथा का रसपान करते हैं। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, परंतु वे बहुत ही धर्म प्रवृत्ति के थे। वे हमेशा ही दूसरों की मदद किया करते थे और सेठ बहुत ही कम पैसों में लोगों की ब्याज देकर मदद किया करता था। उनके घर में एक नौकर रहता था। वह नौकर सिर सेठानी के इस दुख को देखकर बहुत ही दुखी रहता, क्योंकि उसकी सेठ सेठानी उससे कभी भी नौकर जैसा व्यवहार नहीं करते थे। एक बार नौकर ने कहा कि हे सेठ जी, छोटा मुंह बड़ी बात। पास ही के नगर में एक महात्मा आए हुए हैं, वह बहुत ही पहुँचे हुए हैं और उनके पास जाकर आप अपने दुख का निवारण पूछ सकते हैं। इस प्रकार सेठ अपने नौकर की बात मानकर उस महात्मा के पास गए और कहने लगे कि हे महात्मा, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है, परंतु मेरे घर में संतान नहीं है। तब उस महात्मा ने अपने अंतर्दृष्टि से देख के बताया कि हे सेठ, तूने पिछले जन्म में मंदिर के पुजारी थे, बहुत ही अच्छे कर्म किए, लेकिन तुम्हारे घर में जब एक कन्या उत्पन्न हुई तो तूने उस कन्या का बिल्कुल भी आदर नहीं किया, क्योंकि तुम्हें पुत्र की कामना थी और वह कन्या बीमार हुई। तूने उसकी सही ढंग से वैद्य को नहीं दिखाया और न ही उसका देखभाल किया। इसी बीमारी के कारण वह मर गई। इसी दोष के कारण तुम इस जन्म में निसंतान हो, परंतु पुजारी होने के कारण तुम्हारे पास धन वैभव सब कुछ की संपन्नता है। संतान प्राप्ति की कामना करते हो तो तुम्हें ज्येष्ठ महीने में गंगा स्नान और जल का दान करना होगा। भूखे मनुष्यों को तुम भोजन करा के और जहाँ भी प्यासों की ज़रूरत हो वहाँ पे तुम्हें प्याऊ लगवाना होगा। जानवरों के लिए जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस प्रकार पूरे ज्येष्ठ महीने कर्म करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इस प्रकार उन्होंने पूरे ज्येष्ठ महीने गंगा स्नान किया, प्याऊ लगवाया और जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था की। पूरे महीने करने से भगवान प्रसन्न हुए और उनके घर में 1 वर्ष के बाद एक कन्या का जन्म हुआ। सेठ और सेठानी बहुत ही खुश हुए। हे विष्णु जी, जैसे उनकी मनोकामना को आपने पूर्ण किया, वैसे ही सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्येष्ठ महीने की जलदान की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।